नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा, आज की स्लाइड आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सीटेट एग्ज़ाम में आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त आपको क्वेश्चन मिलेंगे और नए प्रश्न मिलेंगे। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? लॉक करिएगा क्वेश्चन को। ए ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के लिए कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनके लिए है उपचारात्मक शिक्षण। बी ऑप्शन है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। सी ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने के सुधार लाने की ज़रूरत है। और डी ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो बताइएगा, लॉक करिएगा क्वेश्चन का आंसर कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है ना। अगर बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हो और आप एक शिक्षक हैं और आपका शिक्षण युक्ति ठीक नहीं है, बच्चे के सिखाने का तरीका ठीक नहीं है, तो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है कि नहीं है? बिल्कुल सुधार लाने की ज़रूरत है। तो अध्यापक के लिए भी जो है सुधार लाने की ज़रूरत है, वो चाहे सिलेबस में बदलाव के लिए या फिर अपने तरीक़ों में बदलाव के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर लॉक होना चाहिए? सी ऑप्शन लॉक होना चाहिए कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। पहले शिक्षक सुधार करेगा तो बच्चे सुधार कर लेंगे, ठीक है। खुद सुधार करेगा तभी तो बच्चों को सुधार करने के लिए बोलेगा। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए है। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है भाई? वाइगोस्की का है, पावलोव का है, चॉम्स्की का है या फिर जीन पियाजे का है? किसका है? तो चॉम्स्की साहब क्या कहते हैं कि बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। जन्म के समय ही जो है उनके अंदर सीखने की क्षमता हो जाती है भाषा को। तो यहाँ पर आप एक शब्द में कह सकते हैं कि बच्चों की सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसे कहते हैं आपके नाओम चॉम्स्की। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। एक साल पहले रेशमा असम से पंजाब आई। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक साल पहले रेशमा असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है, गलतियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? बताइएगा। ए ऑप्शन है रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे। बी ऑप्शन है उसे भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। सी ऑप्शन है उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। और डी ऑप्शन है उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। 1 सेकेंड, क्या करेंगे आप लोग? क्वेश्चन को लॉक करिएगा। बताइएगा भाई, क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर वो 1 साल पहले असम से पंजाब आई तो हिंदी भाषा प्रयोग करते समय वो त्रुटियां गलतियां करती हो, तो एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो उसे भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे।
ठीक है। अवसर हो गया, प्रोत्साहन हो गया, ये हमेशा आपका पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव वे में आता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। त्रुटियां बताने को कहेंगे बार बार, या फिर उसे अभ्यास कराएंगे, लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देंगे प्रभाव, तो ये सारी चीज़ निगेटिव है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो गलतियां होती हैं, उसको कैसे लेना चाहिए एक शिक्षक के रूप में? उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, या फिर वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ क्या होती हैं? दूर हो जाती है, जो समय के साथ दूर हो जाती है। तो क्या होना चाहिए? अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या आप उनको कठोरता से लोगे? भैया आप बच्चों को बांध दोगे? है ये कहाँ का भाई न्याय है? गलत। उन्हें जल्दी से दूर करना चाहिए। क्या त्रुटियां बच्चे करते हैं तो आप उनको जल्दी से फटाफट दूर कर दोगे? ऐसे तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन भी। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं कि बच्चे और गलतियां करेंगे। सी ऑप्शन भी निगेटिव। और डी ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो इस ओर संकेत करती हैं कि त्रुटियां जो है भाषा सीखने का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। अगर गलती करोगे तभी सीखोगे। कोई बच्चा पहली बार में ही सीख सकता है, कोई बच्चा पहली बार गलती करता है, दूसरी बार सीख सकता है ना। अगर किसी चीज़ को सीखने का बार बार आप प्रयत्न करेंगे तो उस चीज़ को बेहतर सीखेंगे। तो त्रुटियां गलतियों का जो है हिस्सा है, सॉरी गलतियां जो है सीखने का हिस्सा हैं। ठीक है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सी ऑप्शन है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, या फिर डी ऑप्शन है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। बताइएगा भाई, जीवन को क्या कहते हैं? जीवन का अर्थ होता है जिंदगी, है ना। जीवन का अर्थ क्या होता है? जिंदगी होता है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, तो जीवन का अर्थ ही तो होता है ज़िंदगी। तो इसका मतलब क्या करे? वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो साथियों, आप लोग को क्लास कैसी लग रही है फटाफट से बताइए, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं प्लेटफॉर्म पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जी। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? जहाँ पर बहुत सी भाषाएं हो, है ना। बहुभाषिकता का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सी भाषाएं हो, या फिर आपको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। बहुत सी भाषाओं का ज्ञान। अच्छा बताइए, अगर आपको हिंदी आता है, पंजाबी आता है, उर्दू आता है, मराठी आता है, अगर आपको बहुत सी भाषाएं आती है ना, अंग्रेजी आता है, अगर आपको बहुत सी भाषाएं आती है तो क्या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा होगी? क्या बहुभाषी आप बहुत सी भाषाएं भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं क्या? बताइए। गलत है भाई। अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी के जरिए, हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी को सीख सकते हो, है ना। एक भाषा दूसरी भाषा को सिखा देती है। और बी ऑप्शन है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, और भाषा सीखने एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए, हिंदी के द्वारा आप अंग्रेजी को बेहतर तरीके से सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? आप कहते हो ना कि हमारी अध्यापिका ने, हमारे
शिक्षक ने हमको अंग्रेजी को बिल्कुल हिंदी की तरह सिखा दिए। तो ये क्या है भाई, बहुत सी भाषा यानी कि बहुभाषिकता आपको भाषा सीखने में संसाधन के रूप में काम करती है। कभी भी बाधा, खतरा, ये सारी चीज़ निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। आप सभी ने आंसर कर लिया होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा संसाधन के रूप में काम करती हैं। प्रश्न नंबर 7, बच्चे विद्यालय आने से पहले जब बच्चे विद्यालय में एंट्री भी नहीं लिए होते हैं, प्रवेश भी नहीं लिए होते हैं, उससे पहले कैसे होते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बच्चों को आता है कि नहीं आता? आप कहोगे, हम कहेंगे नहीं आता भाई, क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, उसने कुछ नहीं आता। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा है तो कुछ तो आएगा। 3 साल का बच्चा अगर विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसको कुछ ना कुछ तो आता है। उसकी मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है। भाषा का समुचित उपयोग करने में सामर्थ्य नहीं होता, ये भी क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या होगा, बी ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? बच्चे क्या हैं, 1 से 5 की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। बच्चे क्या हैं, बहुत छोटे हैं, है ना। और छोटे बच्चे को आप कैसे हैंडल करोगे, बताइए? चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, चार्ट पोस्टर से सजी हुई कक्षा होनी चाहिए, या फिर सरल पाठ्यपुस्तक होना चाहिए, जो पाठ्यपुस्तक हो, सरल हो, इससे आप बच्चों को भाषा आसानी से सिखा सकते हैं। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण हो, अगर आप बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उसके लिए समृद्ध वातावरण हो, या फिर बाल साहित्यकारों का साहित्य हो। क्या करेंगे आप, बताइए? अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है ना। वातावरण सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया, पॉजिटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव लॉक होगा कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बताइएगा आप लोग कि भाषा अर्जन क्या है। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद हम भाषा को अर्जित करने लगते हैं, किससे? अपने माता पिता से, अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, संबंधकारों से भाषा को हम अर्जित करते हैं। कैसे करते हैं? अनुकरण के द्वारा करते हैं, ठीक है। अनुकरण के द्वारा करते हैं तो बताइए, यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है? बताइए, क्या हम भाषा अर्जन जो होता है, क्या हम उसको सीखते हैं या फिर उसको हम अर्जित करते हैं? जैसे सुनते हैं उसके लिए हमको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जब भी अर्जन से प्रश्न आए, ये आपका क्या होता है, अनौपचारिक होता है। इसके लिए जो है कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, एक प्राकृतिक वातावरण में होता है, स्वाभाविक होता है, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण में होता है और स्वाभाविक होता है। तो इसलिए जब बात आए जो है भाषा अर्जन की, तो आप लॉक करेंगे या सहज होता है, या सहज और स्वाभाविक होता है। सरल नहीं मारिएगा, कठिन नहीं मारिएगा, या सीखा जाता है, तो भाषा अर्जन सीखा नहीं जाता है, ठीक है। अगर अधिगम की बात होती या भाषा सीखा जाता है, अगर यहाँ पर अधिगम की बात होती तब आप जो है यहाँ पर लॉक कर सकते थे कि यह सीखा जाता है। लेकिन भाषा अर्जन जो होता है वो सहज स्वाभाविक होता है, और अधिगम जो होता है उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, प्रारंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? वही प्रश्न यहाँ पर देखो, वही प्रश्न यहाँ पर अर्जन की बात ही की जा रही है कि प्रारंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर?
सबसे पहले प्रारंभ की बात की जा रही है, फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले बच्चा किस सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखता है? क्या वो प्रयास करता है? क्या बिल्कुल नहीं करता है। मनोरंजन के सिद्धांत पर। अगर बच्चा सबसे छोटा है तो उसको अगर कुछ बोलना हुआ तो क्या वो मनोरंजन लेगा? तभी वो बोलेगा। उसको तो कुछ पता भी नहीं है भाई, अभ्यास करना भी नहीं आता उसको, अनुकरण करना। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर मम्मी कुछ बता रही है तो वो भी उस चीज़ को बोलेगा, क्योंकि वो बच्चा है भाई, बच्चा बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है। घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कैसे करेंगे? घर की भाषा मातृभाषा है, विद्यालय की भाषा मानक भाषा है, या फिर हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। तो घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृहकार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, या फिर कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण देकर। क्या लॉक होना चाहिए बताइएगा? कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण देकर। यहाँ पर बात की जा रही है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में दोनों अलग अलग है, तो आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कैसे करेंगे? आप किसी एक भाषा को नहीं ले सकते कि कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण देंगे। ठीक है, आप किसी एक भाषा को नहीं ले सकते। क्या होना चाहिए? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देंगे तब उसका मदद हो जाएगा, उसका हेल्प होगा। नहीं, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, बहुत सी भाषाएं बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, उसके माध्यम से उसकी मदद करेंगे, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, क्योंकि संसाधन के रूप में उसकी मदद करने की बात आई है ना भाई। आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, ऑप्शन में ही। प्रश्न नंबर 12, आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि आपसे बात करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कमेंट करना। और शॉर्ट वीडियो वैसे हम नहीं बना पाते हैं, बनाते ही नहीं हैं, तो लॉन्ग ही वीडियो आ पाती है। आजकल लाइव भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्लास इतने ज़्यादा लोग जोड़ते भी नहीं है कि जिससे हम लाइव वीडियो ला पाएँ। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सरिता नींद के लिए औंधी तथा प्रार्थना के लिए आरस शब्दों का प्रयोग करती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इन शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, इन शब्दों को का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले इन शब्दों को स्वीकार करेंगे, सरिता को समझाएंगे कि यह गलत है। भाई क्या है? नींद को क्या बोलते हैं अवधी में? औंघई बोलते हैं ना, औंघई। जो गाँव से वो समझ गए होंगे, औंघी बोलते हैं। और प्रार्थना को क्या बोलते हैं? अरज ही तो बोलते हैं। हम भगवान के सामने अरज कर रहे हैं, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों पर लाल घेरा हम क्यों लगाएंगे? कि लाल घेरा लगाएंगे क्या बताइए? लाल घेरा लगाएंगे क्या कि ये शब्द गलत हैं? या फिर इन शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले इन शब्दों को स्वीकार करेंगे। हो सब भाई, उसकी मातृभाषा है। उसके घर में नींद को औंधी बोलते होंगे, अरज प्रार्थना को अरज बोलते होंगे, क्योंकि उसकी वो मातृभाषा है। तो उसकी मातृभाषा को स्वीकार करेंगे, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। या फिर कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यहाँ पर क्या लॉक होना चाहिए? अब आप कहोगी कि अवसर तो हमेशा पॉजिटिव में होता है मैम, अवसर यहाँ पर आ गया, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लेकिन क्या ये अवसर है? अवसर पॉजिटिव में होता है, लेकिन ऑप्शन को भी तो देखिए, क्या वो पॉजिटिव वे में है कि नहीं, कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। आप एक अध्यापक और अध्यापिका हैं, क्या आप बच्चों को यही कहेंगे कि विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का खूब अवसर देता है? तो भाई निगेटिव है ना। आप पूरा ऑप्शन भी तो देखिएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा कि अगर घर में ज़्यादा बात नहीं करती और विद्यालय में वो काफ़ी ज़्यादा बात करती है, तो इसका मतलब उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न नंबर 14, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो बात की गई है जब प्रगतिशील शिक्षा का, इसके मतलब सक्रिय बच्चे क्या हैं? सक्रिय प्राणी हैं और हमेशा वो खोज में लगे रहते हैं। प्रश्न नंबर 15, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव बोलना चाहिए आपको। स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का प्रयोग निर्धारित करना चाहिए। स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। स्कूल को सभी स्तर पर अंग्रेजी को निर्देशन की भाषा निर्धारित करनी चाहिए और विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति से हतोत्साहित करने के लिए स्कूल को जुर्माना करना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पूछा गया। पॉजिटिव पूछा गया है। ये सारी चीज़ भाई हतोत्साहित करना, ये तो निगेटिव है ना। और निर्देशन देना, ये भी निगेटिव है। और केवल यहाँ पर देखो टैग वर्ड प्रयोग हुआ, ये भी निगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव क्या है? स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हतोत्साहित करने के लिए स्कूल को जुर्माना करना चाहिए कि अगर बच्चा मातृभाषा में, अगर कोई शिक्षक जो है बच्चा मातृभाषा में बात कर रहा है और कोई शिक्षक उसको डांट रहा है, हतोत्साहित कर रहा है, तो स्कूल वालों के लिए जुर्माना होना चाहिए। तो ये जुर्माना होना गलत है। ये चीज़ आज पॉजिटिव है कि अगर बच्चा मातृभाषा में बात कर रहा है तो आप एक शिक्षक होने के नाते या फिर स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा गया और निगेटिव के साथ हमेशा निगेटिव लॉक होगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं। ठीक है भाई, पॉजिटिव है, सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। अन्वेषण और छानबीन करते हैं। भाई बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो खोज में लगे होते हैं, अन्वेषण में लगे होते हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ठीक है। बच्चे सारी चीज़ें आपसे प्रश्न पे प्रश्न करते रहते हैं, उनको ये भी जानना है, उनको ये भी जानना है, सारी चीज़ें उनको जानना है, तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं। पॉजिटिव है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये भी ठीक है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराता है, तो नहीं सोच सकते, यही आपका निगेटिव है। भाई बच्चे सब कुछ सोच सकते हैं, यही निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है? एक शिक्षिका कैसे जान पाएगी, किस व्यवहार के कारण जान पाएगी बच्चों के कि बच्चा दृष्टिबाधित है, बच्चों को आँख से नहीं दिखाई दे रहा है? बताइएगा। श्याम पट को बहुत दूर से पढ़ने को चुनना। बच्चे को कह दीजिए कि श्याम पट पर जो लिखी चीज़ें है उसको बहुत दूर से पढ़े। सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को पढ़ना, या फिर बारीक मुद्रक वाले कारपत्रों को तुरंत पूरा करना। जो छोटे छोटे लिखे हों कारपत्रक, उनको तुरंत पूरा करें, तब जो है जान पाएगी कि बच्चा दृष्टिबाधित है। या फिर जो छोटे छोटे जानकारी वाले होते हैं, बहुत नक्शे वगैरह सारे लगे हों, उनको बच्चे को दिखाएं। या फिर पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आँखें मिचलाना। बिल्कुल पॉजिटिव है भाई, सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि अगर पढ़ने में चुनौती महसूस करता है बच्चा और पढ़ते समय बार बार आंखें खोलता है, बंद करता है, आंखें मिचलाता है, तो इसका मतलब बच्चा क्या है? दृष्टिबाधित है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं।
ऐसे कौन कहता है भाई बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा, आपको सामाजिक दिखे, सांस्कृतिक दिखे, सामाजिक सांस्कृतिक दिखे, तुरंत आपका माइंड कहाँ जाता है? वाइगोस्की की तरफ, ले वाइगोस्की की तरफ जाता है कि ले वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों का भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, समाज में रहकर होता है। ठीक है, और बच्चों का समूह क्या होता है भाई? बच्चों का समूह ही उनका समाज होता है, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अंतःक्रिया का मतलब होता है बातचीत, अंतःक्रिया का मतलब होता है बातचीत। बच्चा अगर एक दूसरे के साथ मिलेगा, बातचीत करेगा तो उनका भाषा विकास बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 19, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव है, निगेटिव के साथ निगेटिव लॉक होगा कि भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, सब बच्चा सबसे पहले 1 से 5 का बच्चा है, बच्चा छोटा है, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? वो जो है मौखिक मुंह से ही बोलकर बताएगा, और लिखित चीज़ें नहीं बताएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है स्वाभाविक क्रम में शिक्षण छात्रों में आशातीत प्रगति होनी चाहिए। और यहाँ पर सी ऑप्शन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बच्चों को अधिक सक्रिय नहीं रखना चाहिए। और डी ऑप्शन है शिक्षण कार्य विभिन्न शिक्षण सूत्रों के आधार पर होता है। तो यहाँ पर जो नहीं है निगेटिव कि अधिक सक्रिय नहीं रखना चाहिए, आपका सी ऑप्शन निगेटिव है, यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, वह संभवतः किस रोग से ग्रस्त है? बताइएगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या फिर डिसकैलकुलिया, डिसफेजिया, क्या है भाई? पढ़ने में रीडिंग डिसेबिलिटी है उसको, पढ़ने में क्षमता है उसको, पढ़ने में क्या होता है? इसका मतलब डिसलेक्सिया है, ए डिसलेक्सिया विकार से वो ग्रस्त है। डिस्ग्राफिया लिखने में और गढ़ती है, जब गणना करने में प्रॉब्लम हो। प्रश्न नंबर 21, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, इसके पीछे क्या 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 कारण हो सकता है? बच्चे व्याकरण विषय में रुचि क्यों नहीं लेते, उसके पीछे क्या कारण है? सॉल्व करिए। व्याकरण विषय का कठिन होना कि व्याकरण कठिन है इसलिए, छात्रों द्वारा व्याकरण को महत्वपूर्ण न मानना, छात्र जो है व्याकरण को महत्वपूर्ण ही नहीं मानते हैं, ग्रामर कुछ नहीं है, विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना, या फिर व्याकरण सूत्रों का प्रयोग करना, कि जो व्याकरण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है इसलिए बच्चे व्याकरण को महत्वपूर्ण नहीं मानते, या फिर विद्यालय में जो पुस्तक पढ़ाए जाते हैं व्याकरण के इसलिए बच्चा रुचि नहीं लेता। बिल्कुल सही, बताइएगा क्या पॉजिटिव होगा यहाँ पर? आप ईवीएस में हमेशा पढ़ते हैं, पुस्तकीय ज्ञान से विद्यालय के बाहरी ज्ञान से बच्चों को जोड़िए, है ना? तो पुस्तक के साथ साथ आप बच्चों को उनके बाहरी जीवन से भी, बाहरी वातावरण से बच्चों को जोड़िए। तो यहाँ पर व्याकरण में रुचि बच्चे इसलिए नहीं लेते क्योंकि पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप संज्ञा पढ़िए, सर्वनाम पढ़िए, सारी चीज़ें जो पुस्तक का प्रयोग किया जाता है इसलिए बच्चे रुचि नहीं लेते, और कोई रीजन नहीं है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करती है? शैलियों का मतलब होता है तरीकों, कहानियों की विभिन्न तरीकों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करता है? अगर आप कहानी को विभिन्न बहुत से तरीके से बच्चों को बता दीजिए, हर तरीका बच्चों को पता हो जाए, तो किसमें मदद करेगी भाई? कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में, व्याकरण समझने, फिर कहानियां रचने में। रचने का मतलब होता है लिखने में। तो याद करना निगेटिव है भाई, कमियां बताना ये भी निगेटिव है, व्याकरण समझना ये भी निगेटिव है। लेकिन अगर आप बच्चों को कहानी का बहुत से तरीके आप बता दोगे तो आसानी से वो कहानी को लिख सकते हैं, जो तरीका उनको अच्छा लगेगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा, एक ही क्वेश्चन को दो बार यहाँ पर, एक ही क्वेश्चन को दो बार है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, देखो वहाँ पर भाषा अर्जन से दूसरा प्रश्न था और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। वहाँ पर था भाषा अर्जन सही वाला, और यहाँ पर है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पर आपको निगेटिव बताना है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है,
भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए और बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। कि अगर बच्चा विद्यालय नहीं भी जा रहा है तो भाषा अर्जन संभव है, भाई ठीक है। अगर बच्चा सबसे पहले विद्यालय ही तो नहीं जाता ना, भाषा अर्जन तो घर में करता है अनौपचारिक तरीके से। और भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं और सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, क्योंकि भाषा अर्जन स्वाभाविक और प्राकृतिक होता है, ठीक है। लेकिन भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यही आपका निगेटिव है, कोई नियम नहीं सिखाए जाते, बी ऑप्शन निगेटिव। प्रश्न नंबर 25, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं? विद्यार्थी जो पहली भाषा सीखते हैं कहाँ सीखते हैं बताइए? मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में जहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, औपचारिक वातावरण में मतलब विद्यालय में, प्राकृतिक वातावरण में। क्या होगा? सबसे पहले जब बच्चा भाषा सीखता है तो वो सीखता है प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन करना किसके मूल्यांकन में सहायक है? कोई कहानी अध्यापक बच्चों को पढ़ा दिया और बच्चा जो है उस कहानी का अपने शब्दों में क्या करा, उसका अर्थ लगा रहा है, दोबारा से उसका अर्थ लगा रहा है, तो किसके मूल्यांकन में सहायक है? शुद्ध रूपता का, प्रवाह के, बोधगम्यता, समझ, स्मृति। तो इसका मतलब अगर वो अपने शब्दों में उसको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, बोधगम्यता का, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा वाले हों। सरल भाषा वाले तो निगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करें। प्रश्न नंबर 28, खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों पर, खेल के मैदान में, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? खेल के मैदान में हो गया, या फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं, सामाजिक रूप से अंतःक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो किसमें भाषा, एक मिनट, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार समझिएगा। खेल के मैदान में या फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? खेल के मैदान में किसी से आप बातें कर रहे हैं, या फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे हैं, या किसी दूसरों व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से किसी से आप बात कर रहे हैं, तो किसमें प्रयोग जाने वाली भाषा का भाग है बताइए? तो इसका मतलब अंतःक्रिया का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बात को क्या बोलते हैं? संप्रेषण बोलते हैं। अगर खेल के मैदान में किसी से आप बात कर रहे हैं वो भी संप्रेषण कर रहे हैं, फ़ोन पर किसी से आप दो लोगों से बात कर रहे हो वो भी आपका संप्रेषण हो गया, दूसरों व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया कर रहे हैं वो भी आपका संप्रेषण हो गया। जब संप्रेषण हो गया तो आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? दूसरों व्यक्तियों के साथ बात करना, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, ठीक है। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अंतःक्रिया है ना, दूसरों के साथ, आप दूसरों व्यक्तियों के साथ बात करें, वो चाहे खेल के मैदान में हो या फ़ोन पर हो। डी ऑप्शन, समूह चर्चा नहीं होगा, क्योंकि हम समूह चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर दो ही लोगों की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 29, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत का मतलब कक्षा 3 का एक लड़का कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उनके ऊपरी सही रूप से लिखना,
मतलब गलतियों पर, जो बच्चा जहाँ गलती किया उस पर आप लाल घेरा लगा दीजिए, उसके ऊपर सही लिख दीजिए। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उनके सही करने के लिए कहना, या फिर गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लेखक शिक्षक को उन्हें सुधारने के लिए कहना, या फिर बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अगर बच्चा गलत लिख रहा है तो आप कौन सी प्रक्रिया अपना सकते हैं? आप शिक्षक हैं, आप क्या कर सकते हैं? गलतियों को रेखांकित करना और गलती की प्रकृति लिखित शिक्षार्थियों के उन्हें सुधारने के लिए कहना, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक होगा कि शिक्षार्थी को उन्हें सुधारने के लिए कहना। 5 बार लिखना, घेरा बनाना, ये जो है ये सारी चीज़ निगेटिव है। प्रश्न नंबर 30, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार कैसा है? लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार कैसा है? पूर्णतः असत्य है, गलत है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर पूर्णतः निराधार है? भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है ऐसी क्षमता एक दूसरों की संगत में ही होकर होता है, तो ये पूर्णतः सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्लास को शेयर करिए। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।